शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे 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 श्यामा एक दिन अपनाओगी मुझे। हे श्यामा एक दिन अपनाओगी मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार है। तुम हो दयालु भगवन, कृपालु श्यामा मेरी। 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 भक्तों को दर्शन दो, अब ना करो तेरी। भक्तों को दर्शन दो, अब ना करो देरी। तुम जानते हो, तुम जानते हो, बेकरारी बढ़ रही है। तुम जानते हो, बेकरारी बढ़ रही है। हे श्याम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे श्याम तुम आओगे, इंतजार है। हे श्यामा एक दिन अपनाओगी मुझे। हे श्यामा एक दिन अपनाओगी मुझे। हे श्याम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार है। इंतजार 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 है मुझे। इंतजार 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 है मुझे, मुझे मुझे। हे शाम
इंतजार है मुझे, हे शाम तुम आओगे। तुम हो दयालु भगवन, कृपालो श्याम मेरी। तुम हो दयालु भगवन, कृपालु श्याम मेरी। तुम हो दयालु भगवन, कृपालु श्याम मेरी। तुम हो दयालु भगवन, कृपालु श्याम मेरी। भक्तों को दर्शन दो, अब ना करो देरी। भक्तों को दर्शन दो, अब ना करो देरी। तुम जानते हो बेकरारी बढ़ रही है मुझे। तुम जानते हो बेकरारी बढ़ रही है मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार है। इंतजार 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 है मुझे। इंतजार 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 है मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार। हे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे श्यामा एक दिन अपनाओगी मुझे। हे श्यामा एक दिन अपनाओगी मुझे। शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। इंतजार 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 है मुझे। इंतजार इंतजार है मुझे। मुझे हे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार। इंतजार है मुझे, इंतजार है मुझे। इंतजार है मुझे, मुझे। वृंदावन बिहारी लाल की, युगल सरकार की, लाडली लाल की जय।
अलबेली सरकार की जय। जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय। जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कल हमारा विषय क्या था? भक्ति। और आज भक्ति पार्ट 2। कल हम लोगों ने किस विषय पे बात की थी? कहाँ विश्राम हुआ था, कुछ याद है? और प्रसंग क्या सुनाया जा रहा था? कोई रेडियो का प्रसंग सुनाया था? वो किस लिए सुनाया गया था? अब याद आया? वो इसलिए सुनाया गया था कि ऐसा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम पहली बार कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं ना कुछ भी करने का, ये पहले सब हो चुका है। स्वरूप थोड़ा सा अलग था। पहले भी गांव के लोग पहचान लिया करते थे। उनके कुछ अपने सिम्टम्स होते थे जिसकी वजह से पहचान लेते थे कि आज बारिश होगी। उन्होंने कोई नक्षत्र नहीं देखे हैं, उन्होंने कोई वैसी बड़ी विद्या या पढ़ाई नहीं की है, कोई रिसर्च नहीं की, कोई सैटेलाइट नहीं लगाई हुई है गांव की, लेकिन वो अनुभव है उनका। कुछ चीज़ों को देख के उन्होंने अनुमान लगा लिया कि बारिश होगी, और होती थी। वो उनकी आइडिया होता था, पहचान लिया करते थे। आज वही चीज़ हमने दूसरे तरीकों से देखा, समझा। यहाँ कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जिस चीज़ का अनुसरण करना है, जिस लक्ष्य पे हमें पहुँचना है, तो एक हद से अधिक जब समर्पण रहता है तो भक्ति कहलाती है। एक भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं। जितने भी साधक हुए आज तक, जिन्होंने ठाकुर जी को पाया, वो भक्ति है। और भक्ति में भी सर्वोत्तम स्थिति है प्रेम की, कि ठाकुर से प्रेम कर लो, बात ही खत्म। ये एक ऐसा सुंदर तरीका है कि बहुत अधिक दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अलग अलग संसाधनों में तो बहुत सारे नियम हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, इतनी जाप करो, इतना यज्ञ करो, इतना हवन करो, इतना ऐसा ऐसा अनुसरण करो, ये डेली रूटीन हो। प्रेम में कुछ नहीं है। प्रेम क्या है? याद, स्मृति लब्धा, याद बनी रहे। जब तुम्हें 24 घंटे किसी की याद बनी रहती है तो यही तो प्रेम है। तुम जहाँ देखते हो दिखता वो है, जो सुनते हो सिर्फ वही नाम सुनाई देता है। वही चिंतन चलता रहे, चलता रहे, तुम धीरे धीरे बदलने लग जाओ। परिवर्तन आना परम आवश्यक है, और अच्छे अच्छे डायरेक्शन में। जब आप प्रेम में हैं या भक्ति में हैं तो बुराई का असर नहीं होता। जब आपने रेनकोट पहन लिया या आपने हाथों में ग्लव्स पहन ली और आपको ओवन में से कुछ गर्म सामान निकालना है, तो गर्म तो है। ग्लव्स पहनने से उस बर्तन की गर्माहट वो खत्म नहीं हुई। रेनकोट पहन लेने से, कार में बैठ जाने से बारिश बंद नहीं हुई। बात समझ रहे हो? वो अपना काम कर रही है। वैसे ही भक्ति में आने से, प्रेम में हो जाने से मुसीबतें कम नहीं होंगी, माया कम नहीं होगी, समस्याएं कम नहीं होंगी, लेकिन उनका होना ना होना हमारे लिए बराबर। ग्लव्स पहन लिए तो वो कितना भी गर्म बना रहे, वो ग्लव्स की खासियत है कि उस गर्माहट को तुम तक नहीं पहुंचने देता। वो रेनकोट की खासियत है कि वो पानी की बूंद को अंदर नहीं पहुंचने देती। वो गाड़ी की विशेषता है कि बाहर के तूफान को, हवाओं को वो अंदर कार में नहीं पहुंचने दे रही, मकान में नहीं पहुंचने दे रही। उसी प्रकार से भक्ति की, प्रेम की महिमा है कि वो माया को, बाहर की समस्याओं को हृदय तक नहीं पहुंचने देती। इफेक्ट ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हें अभी भी बाहर की चीजों का फर्क पड़ रहा है तो मतलब गड़बड़ है। सही से प्रेम या भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि ध्यान तुम्हारा उस तरफ चला गया। जहां तुम ये सोचने लगोगे कि मुझे ये करना है, अब मेरे घर का कार्यक्रम है, मैं कैसे संभालूं, और मेरे घर में मेहमान आ गए, मैं क्या करूं, जहां ये मैं क्या करूं वहीं गड़बड़ है। करने वाला कौन है? ठाकुर। तो वही जाने तो घर किसका है? ठाकुर का। तो मेहमान आ रहे हैं तो किसके घर में आ रहे हैं? तो फिर कौन संभालेगा? ये विश्वास हो। हम कहते हैं नहीं, विश्वास तो है, लेकिन अब आ रहे हैं तो करना तो अपने को ही पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, सूक्ष्म रूप से ये हमारा अहम जिंदा है। आप समझ रहे हो? कहने में बोलचाली की भाषा में इस्तेमाल हम इन शब्दों का कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ठाकुर जी का हमें तो बहुत प्रेम है, हमें तो विश्वास है, हम तो बड़े भक्त हैं ठाकुर के, वो हमारा काम तो भगवान करता है। लेकिन सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में, मन में, अंतःकरण में, बुद्धि में कहीं ना कहीं ये बात है कि मैं हूँ,
मुझे तो करना पड़ेगा, आखिर मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, मैं दामाद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे करना पड़ेगा। बस भक्त जो है वो मैं खत्म कर देता है। नरसिंह जी ये नहीं सोचते कि मुझे करना, मीराबाई नहीं सोचती मुझे करना है, ध्रुव प्रहलाद आदि नहीं सोचते मुझे करना है। वो तो ये जानते हैं कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, अब तुझे जानना है, जो करना है सो कर, मेरे को चिंता ही नहीं। कौन सा वाला रास्ता बढ़िया है जिसमें टेंशन हम लें और उसके बाद भी परेशानियों में घिरे, और एक है कि ठाकुर के हो जाएं, ठाकुर को करने दो जो करना है सो। कौन सा वाला बढ़िया है? आवाज़ तो निकल नहीं रही तुम्हारी। कौन सा वाला बढ़िया है? ठाकुर जी वाला। और करते कौन सा है? पहला। चलो कोई बात। अब कौन सा करोगे? पहला वाला। यहां से निकलने, यहां तक बैठने रहने में बोले ठाकुर जी कर, निकलने के बाद और फिर वहीं पे आ जाएंगे अपन। महाराज जी बात तो सही है, लेकिन किंतु परंतु ये समस्या प्रकट कर देता है। राधे राधे। देखो भूल गए कैसे करना था। राधे 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 राधे। क्या कह रहे थे अभी अपन? हे श्याम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे श्यामा एक दिन अपनाओगी मुझे। हमें इतना विश्वास है कि एक ना एक दिन तो अपनाओगी। क्यों? क्योंकि तुम दयालु हो, कृपालु हो, इसलिए भक्तों को दर्शन करने में देरी मत करो, क्योंकि अब हमारी बेकरारी बढ़ रही है। बढ़े तब तो गा तो दिया। देखो दो तरह से गाना है। एक तो अपन ने सुना बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया, भजन तो सभी अच्छे होते हैं, खराब कौन सा है, गा दिया। और एक है कि उसको अनुभव किया, सच में फील किया कि नहीं भाई ये मैं इनका भजन नहीं गा रहा हूँ, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं कहूँ भजन में राग में हो नहीं हो कोई बात नहीं है, तुम्हारा राग ठीक है कि नहीं है कोई बात नहीं, अनुराग है कि नहीं मुख्य बात है, प्रेम है कि नहीं है। भगवान तुम्हारी तय लय ताल की कक्षा की परीक्षा तो न ले रहे, संगीत की क्लास में थोड़ा ना बैठे हो कि भगवान नंबर देंगे, करे तो बेसुरा हो गया, ये बेताला हो गया और ये ऐसा हो गया ना। यहाँ तुम्हारे भाव की बात है, तुम्हारे भाव की परीक्षा है कि तुम कितने तन्मय होके बैठे हो, तुम किस स्थिति से बैठे हो। यही जागरूकता पहले दिन की क्लास की बात थी। प्रिपरेशन, क्या तैयारी की आपने आने से पहले? कुछ नहीं की। हमें यही नहीं याद कि कल कहाँ विश्राम था। तो इस प्रिपरेशन के साथ हम कहाँ तक पहुँचेंगे? युद्ध के मैदान में जा रहे हो, बोले पहुँच गए, बोले बंदूक, बोले घर भूला, बोले तो काके लिए आए थे, बोले खाना का टिफिन लेके आए, बोले पिकनिक पे आए हो कि युद्ध के मैदान में आए हो? राधे राधे। कैसा रहे? सामने दुश्मन खड़ा, बोले रुको भाई साहब हम बंदूक तो घर ही भूला है, यहीं खड़े रहना, हम आ रहे हैं। खड़ा रहेगा वो तो मैं जाने देगा? बोले बुलेट प्रूफ जैकेट, बोले वो भी बंदूक के साथ ही टंगी घर पे। बोले तो आए काय के लिए थे? प्रिपरेशन करके जाओगे कि नहीं जाओगे? दूसरा बोला मैं तो बंदूक लाया हूँ, समझदार हूँ, तो चला क्यों नहीं रहे? बोले गोली घर भूला। ये और आगे के निकले। बोले अपन लोग कथा में तो आ गए, बोले मन, बोले वो घर छोड़ा। एक बोला नहीं मन तो हम यहाँ भी लाए, बोले अब लग गया, बोले नहीं अब हमने भेज दिया। कौन सी वाली स्थिति अच्छी है? कौन सी वाली? दोनों ही गड़बड़ है। बात तब बनती मन दुनिया के किसी भी कोने में होता और जब तुम यहाँ आते हो तो मन तुम्हारा यहाँ पहुँच जाता। ये तैयारी करके आप तेरे मन तो तैयार हो जा, 7 बजने वाले हैं, 7:30 से क्लास है, चल अपनी याद करें कल क्या क्या सुना था हमने, क्या क्या बात थी, क्या क्या हमें समझना। आज हम जाएंगे तो भैया सावधानी से बैठेंगे, आज तो बढ़िया कीर्तन करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़ोर से गा सके, कोशिश करेंगे ताली बजा सके, कोशिश करेंगे 2 आंसू ठाकुर को चढ़ा सके। आज हम बड़े जागरूकता से कथा सुनेंगे, तो आज तो पक्की कोई एक बात जरूर घर लेके जाएंगे जिससे हम चेंज करेंगे, बदलेंगे। ये क्या थी? ये तैयारी थी। यहाँ से जाने के बाद तुम अनुभव करते क्या सुनाया आज, भूल ना जाऊँ मैं, जल्दी से कहीं नोट कर लूँ, कुछ याद कर लूँ। अच्छा ये बात थी, ये थी, यहाँ विश्राम हुआ था, ये बीच की कथा थी, शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये क्या कहलाई? ये तैयारी कहलाई, ये प्रिपरेशन कहलाई। स्कूल से आते हैं तो देखते ना डायरी में होमवर्क तो नहीं है बच्चे का, कल का क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, है कौन सा वो आएगा, लेसन कौन सा आएगा, तो पहले एक बार घर में पढ़ लो। जैसे अच्छा बच्चा क्या करता है, अच्छे पेरेंट्स अच्छे टीचर क्या कराते हैं कि कल जो पढ़ना है उसको एक दिन पहले से पढ़ के जाओ, तो क्या होगा, क्लास में पीछे नहीं रहोगे, तुम्हारे समझ में तुरंत आ जाएगा क्योंकि घर में पढ़ा हुआ है। और तुमने किताब ही ना खोली तो क्या होगा? उस समय तो कुछ नहीं होगा, जब एग्ज़ाम होगा तो नंबर मस्त आएंगे। राधे राधे।
जैसे अभी अपने क्या आते हैं, नंबर मस्त आते हैं, आते नहीं आते? आज कितने नंबर आए आप लोगों के? क्यों भाई बताइए? अरे बहुत आए। तो भक्ति बहुत जरूरी है, इतनी जरूरी है कि भागवत जी जब शुरू होती है तो भक्ति से शुरू होती है। और कलयुग में बड़ा बुरा हाल है। किन किन का बुरा हाल है? वैराग्य का बुरा हाल है। मूर्छित होके, बूढ़ा होके पड़े हुए, ज्ञान, बूढ़े होके मूर्छित होके पड़े, नॉलेज नहीं रह गई, ज्ञान नहीं रहा। और भक्ति, भागवत जी के पहले दिन की कथा के महात्म्य में प्रसंग आता है ना, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य का। सुना नहीं सुना? ज्ञान वैराग्य का कौन था? ये दोनों चाचा भतीजे थे, है ना? ज्ञान चाचा था और वैराग्य, ये दोनों आपस में कौन थे? अरे वाह, आप लोग तो जानते, भाई भाई थे। अरे जय हो। तो कलयुग की स्थिति है कि ज्ञान नहीं रहा, वैराग्य नहीं बचा, भक्ति देवी की स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन वृंदावन की महिमा ऐसी है कि भक्ति सोई जगाए गयो कोई, जब ब्रज का गीत गाके सुनाया। कि वृंदावन जाने से सोई हुई भक्ति भी जाग जाती। चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आई ना बात। कल प्रश्न आए थे कुछ, क्या क्या प्रश्न थे? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न क्या था? मैं कहाँ से आया हूँ। तीसरा, हमारा क्या लक्ष्य है। चौथा, कृष्ण कौन है, कृष्ण से हमारा क्या काम है, मनुष्यता का लक्ष्य क्या है। इसी क्रम में महाप्रभु जी ने ये बात बताई कि कभी भी ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। प्यारे श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो वृंदावन को साथ ले आते। अभी जो ठाकुर यहाँ आए हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अकेले नहीं आए हैं। तो क्या बना हुआ है? वृंदावन। तो वृंदावन है तो यहाँ सोई हुई भक्ति भी तो कितनी देर के लिए जागेगी? जितनी देर वृंदावन में हो। और वृंदावन में कितनी देर है? 7:30 से 8:30। और उसके बाद वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति देवी तुम यहीं रहना, हम चले। तुम्हारा मन हमारे घर में लगेगा नहीं, आप यहीं रहो, कल मिलेंगे तुमसे। हम 7:30 बजे पहुंच जाएंगे, भक्ति इंतजार करना, तब तक तुम सोती रहो, कल जगाएंगे तुम्हें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, ऐसे ही है। तो अब क्या किया जाए? तो बोले प्रयास किया जाए। जब ये प्रश्न किए, किसने किए थे प्रश्न? दो, क्या किसी ने तो किए थे, चैतन्य महाप्रभु जी ने किए थे। सनातन जी, ओ हाँ हाँ हाँ, सनातन जी ने प्रश्न किया था। ये किससे? महाप्रभु जी से। मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहे हैं हम, अब कहाँ जाएंगे, कृष्ण कौन है, कृष्ण से हमारा क्या प्रयोजन है, मनुष्यता का लक्ष्य क्या है। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। संतों से जब भगवत विषयक बात पूछो तो बड़े मगन होते हैं, क्योंकि इसी बहाने चर्चा होती है ना। किसी को भोजन का बड़ा शौक हो और उसके सामने तुम किसी इवेंट का, किसी एनिवर्सरी का, बर्थडे का, किसी पार्टी की जिक्र करोगे तो कैसा हो जाएगा? खुश हो जाएगा। क्यों? इसी बहाने खाने को मिलेगा, है ना। उसका सब्जेक्ट है भोजन, उसको मिठाई पसंद है, उसको खाना पसंद है। तो जब उसे पता चला अच्छा कब है आपके यहाँ, कब है, उसको खुशी होने लगेगी, क्योंकि उसका विषय है। किसी को घूमना बहुत अच्छा लगता है, उसे पता चल जाए कि अगले महीने घूमने जाना है, बाहर जाना, वो उस बात में खुश हो जाएगा। उसे इससे मतलब नहीं कहाँ जाना है क्या है, उसको खुशी 1 महीने पहले से है। जिसे वृंदावन से प्रेम है, जिसे ठाकुर से प्रेम है, उसे पता चल जाए कि मई में 13.5 करोड़ नाम में जाना है, तो सुन के ही आनंद, और वृंदावन जाएंगे कितना आनंद आएगा। अब वहाँ आए क्या ना आए बात की बात है, लेकिन वो सोच सोच के अपनी मस्ती में है, आनंद में है कि कितना रस बरसेगा। कोई काम हम लोगों को नहीं रहेगा, एकदम फ्री रहेंगे। इतने सारे लोग पूरे विश्व भर में से आएंगे, वृंदावन धाम होगा, ठाकुर सामने होगा, गुरुजन साथ में होंगे, कोई काम नहीं, सिर्फ ठाकुर जी का नाम होगा। तो आहा क्या आनंद आएगा। वो सोच सोच के मगन, वो रोज गिनती गिनता, अरे अभी 11 तारीख हो गई, वो आज 12 हो गई, आज 15 हो गई, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई आ गया, वृंदावन पहुंच गए। बाकी लोग तो वृंदावन तब पहुंचेंगे जब जाएंगे। वो भक्त रोज वृंदावन पहुंच रहा है, रोज आनंद में है।
उसकी नाम संख्या तब नहीं शुरू होगी, उसकी नाम संख्या तो अभी से शुरू हो गई। उस पर कृपा तब नहीं होगी, उस पर कृपा अब से शुरू होगी। उसका चिंतन शुरू हो गया, उसका चिंतन सोचना शुरू हो गया, उसका कनेक्शन होना शुरू हो गया है। तो एक ना एक दिन तो प्रिया जी भी उस पर कृपा कर देंगे, ठाकुर भी उस पर कृपा करेंगे, वृंदावन जल्दी बुलाएगा उसको। क्या है ये चिंतन की बात है। कौन है हम जीव हैं जो अनादिकाल से भटक रहे हैं अनंत योनियों में, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। अरे सनातन, अगर भजन नहीं किया तो ऐसे ही भटकते रहेंगे आगे भी। ये विशेष बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भजन तुम्हारा अपने आप शुरू हो जाए। तुम्हें पता चल जाए कि अगर हम नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, व्यवसाय नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की अर्निंग नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। तो आप क्या करते हो फिर कुछ भी संभव, हर संभव कार्य करते हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे घर चलाना है, मेरे को घर लौट के जाना है, तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे घर में लोग रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे पति है, मेरे माता पिता हैं, मुझे 2 वक्त की रोटी लानी है, मुझे घर का मेंटेनेंस करना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, 100 तरह के खर्चे हैं। तो जब उसे ये पता है तो कुछ भी करेगा। व्यवसाय मिलेगा व्यवसाय करेगा, नौकरी मिलेगी नौकरी करेगा, जो मिलेगा उसको हर काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत जान गया है। वैसे ही जब जीव ये जान जाए कि भजन नहीं किया तो मर जाएंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे, घोड़ा गधा बिल्ली सुअर ना जाने कौन कौन सी योनियों में भटकेंगे। नहीं भैया, हमें नहीं जाना है। कहाँ जाना है? अरे ठाकुर जी के धाम जाना है, जहाँ आनंद है, प्रेम है, मेरा प्यारा है, मेरी प्रीतम है। और क्या चाहिए? जहाँ महारानी राधा रानी है, जहाँ प्यारे श्याम सुंदर है, उनका साथ मुझे मिलेगा। तो उसके लिए मैं भजन अभी से शुरू करूँ। तो मैं कौन हूँ? जीव हूँ। कहाँ से आया हूँ? 84 लाख योनियों में भटकता हुआ आया हूँ। कहाँ जाऊँगा? अगर भजन नहीं किया तो फिर वहीं जाऊँगा, और भजन कर लिया तो श्री कृष्ण के धाम चला जाऊँगा। ये एक ब्रह्मांड नहीं है सनातन, इतने ब्रह्मांड हैं कि तुम गिन नहीं सकते। तुम चाहो तो धरती में कितने धूल के कण हैं ये गिन लो। तुम चाहो कि समुद्र में कितना जल है, कितनी बूंद है, तुम गिन लो। यद्यपि असंभव है, लेकिन हमारे तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने अंतरिक्ष में, कितने और संसार में ये जो प्लेनेट बने हुए हैं, ब्रह्मांड और कितने कितने, ये तुम और हम नहीं गिन सकते। और हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है सनातन। तो अनेक ब्रह्मा है, अनेक विष्णु है, अनेक शंकर है, उन सबके ऊपर महाविष्णु है। और उसके ऊपर भी सर्वोत्तम जो सत्ता है वो प्यारे श्री कृष्ण की है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण का भजन करना है, वही तुम्हारा सब कुछ है। तुम कृष्ण के हो और कृष्ण तुम्हारा है। कैसे भजन हो? जब निरंतर याद उसकी बनी रहे, चिंतन कृष्ण का बना रहे। कृष्ण 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 कृष्ण। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते त्यागते ग्रहण करते 365 दिन 2400 घंटे ठाकुर की याद बनी रही है। कैसे होगा? अभ्यास करने से, उसके चरित्र सुनने से। तो धीरे धीरे लगाव हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे प्रेम बनेगा, भाव होगा। और एक दिन ऐसा आएगा, आज तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है और एक दिन तुम्हें भुलाना पड़ेगा कि भाई बस करो। ये अंतर है। एक स्त्री जब विवाह होता है तो रोती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे ससुराल नहीं जाना है, मुझे मायके में ही रहना है, मुझे अपने माता पिता के पास रहना है। हाय हाय करती सब रोते हैं विदाई के समय। वही स्त्री जब 6 महीने ससुराल रह के अपने मायके आती है और उसके घर वाले कहते हैं 2 दिन और रुक जा, वो कहती नहीं नहीं मेरे को तो ससुराल जाना है, इनके भोजन का क्या होगा, फलाना क्या होगा। अरे तू तो पहले रो रही थी मुझे जाना नहीं है, और अब तू वहाँ जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे वहाँ सबसे प्रेम हो गया, लगाव हो गया। अब उसे समझ में आ गया कि अब ये मेरा घर है, तो वो फिर वापस वहाँ भागती है। राधे राधे। आज समझ में आ रही है? जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, डांटा जाता है कि नहीं जाओ, और एक वही बच्चा धीरे धीरे जाते जाते जब बड़ा हो जाता है तो वो मम्मी को डांटता, रही मम्मी तेरे चक्कर में मैं लेट हो जाता हूँ, तू टिफिन नहीं देती, मैं तो जा रहा हूँ नहीं लेके जाऊँ। अरे कल तू रोता था,
तेरे को मार मार के भेजते थे तब भी नहीं जाता था, और आज तू जिद करके जा रहा है, क्यों? अब उसको समझ में आ गया कि पढ़ाई ज़रूरी है। अब वहाँ उसके मित्र बन गए, सखा बन गए, सहेलियाँ बन गए, अब वो उनको नहीं छोड़ सकते। अंतर बात क्लियर हो रही है कुछ? क्या ये भक्ति, ये रास्ता है इसको समझने का। ये पूछा जाए, सोचा जाए, कभी कोशिश करें प्रिया प्रीतम के सामने बैठ के एकांत 5 मिनट के लिए कुछ ना सोचें, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा? एक तो मन नियंत्रण में आएगा, और जो तुम्हारा 4-5% तक जो दिमाग विकसित हुआ है ना, वो धीरे धीरे 6 पे पहुंचेगा, 7 पे पहुंचेगा, तुम भी आगे महापुरुष बन जाओगे। 3 स्थितियां हैं, एक है पुरुष, एक है महापुरुष, एक है परम पुरुष। यहाँ पुरुष से मतलब आदमी से नहीं है, पुरुष की संज्ञा में स्त्री और पुरुष दोनों आ गए। तो एक है पुरुष माने साधारण लोग, एक है महापुरुष जो उससे श्रेष्ठ हो गए, और एक है परम पुरुष जो परमात्मा है, भगवान है। ये महापुरुष कहाँ से आए? ये हमारे तुम्हारे बीच में से ही आए। उन्होंने अपने कर्म को साध लिया, अपनी साधना को पक्का कर लिया, अपनी भक्ति को उन्होंने मजबूत बनाया, जिज्ञासु बने, और उन्होंने अपने समय को, अपने वक्त को, अपनी ऊर्जा को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी इंद्रियों को एक दिशा में लगा के अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल दिए, तो पुरुष से महापुरुष हो। मायाबद्ध थे, माया में बंधे थे, और मायातीत हो गए। एक है मायाधीन, एक है मायातीत, और एक है मायाधीश। हम कौन हैं? मायाधीन, माया के अधीन है, माया में फंसे हैं। और भजन करेंगे, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो मायाधीन से मायातीत हो जाएंगे, माया से परे, और मायाधीश के शरणागत हो जाएंगे, मायाधीश के पास पहुंच जाएंगे। और जब तुम मायातीत होगे, भक्ति करोगे, तो भक्ति की पावर क्या है? जो मायाधीन जीव था, वो जो माया में फंसा था, संसार में, दुनिया के चंगुल में फंसा हुआ था, परेशानियों में, दुखों में फंसा हुआ था, तरह तरह की कलहों में फंसा हुआ था, जिसके पास खूब स्ट्रेस था, तनाव था, दुख थे, आंसू थे, फ्रस्ट्रेशन था, जिसमें गुस्सा था, बहुत सारे दुख उसके अंदर हृदय में बसे हुए थे। जब उसने भक्ति करी, उसने साधना करी, तो मायाधीन मायातीत हुआ, और मायाधीश को उसने भक्ताधीन बना लिया, अपने अधीन बना लिया। जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी था, उस स्वामी को अपने अंदर कर लिया। जब भक्ति की तो ठाकुर तुम्हारे बस में हो गया। अभी हम माया के बस में हैं, और भक्ति करेंगे तो ठाकुर हमारे बस में हो जाएगा। तुम जितना उसे याद करोगे, उससे ज्यादा वो तुम्हें याद करेगा, और करेगा ही नहीं, कर रहा है। बोले कैसे माने कि वो कर रहा है? बोले उसका प्रमाण ये है कि ये कथा तुम सुन रहे हो, चाहे तुम यहाँ बैठ के सुन रहे हो, चाहे रिकॉर्डिंग में सुनो, या जब चाहे जहाँ बैठ के तुम सुनो, कथा सुन रहे हो। तुम्हारे कान में अगर शब्द जा रहे हैं, तुम्हें मंदिर में कहीं दर्शन हो रहे, तुम किसी भी प्रकार से तीर्थ से निकल रहे हो, चाहे तीर्थ पहुँच रहे हो, चाहे तीर्थ को क्रॉस कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिया प्रीतम की कृपा ही है कि उसने तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये बात है, ये भक्ति की श्रेष्ठता है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता, प्रैक्टिस की जाए, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार 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 बार। जब आप बार बार कोई अभ्यास करते हैं, तो वो आपका धीरे धीरे आदत में आ जाता है, और ठीक होने लगता है, सुंदर होने लगता है, बढ़िया होने लगता है। पहले रोटी नहीं बनती थी, धीरे धीरे बनने लगी, फिर गोल बनी, फिर और सुंदर बनी, आज स्वाद आने लगा। इसलिए 21 दिन का चैलेंज दिया गया था 2 महीने पहले। अगर जो सुन रहे उन्होंने सुना हो या देखा हो, ऐसा विज्ञान कहता है कि 21 दिन तक लगातार की गई किसी भी चीज़ से वो आपकी आदत बन जाती है। अगर 21 दिन तक आप कोई भी काम करते हैं लगातार, तो 22वें दिन आपको करना नहीं पड़ेगा, आपकी आदत बन जाएगी। ये शॉर्टकट तरीके हैं ना। अब हम 21 दिन भी कुछ ना करना चाहें, किसी भी तरह का काम कुछ ना चाहें, और रिजल्ट पूरा चाहे, तो कैसे संभव? सुनार की दुकान पे जाएं, बोले भाई साहब आधा किलो का हार बना दो, बोले अच्छा बना देंगे। हीरे वीरे लगा दो, बोले लगा देंगे। बोले उसमें पन्ना अन्ना भी लगा देना, लगा देंगे। बोले लाओ रुपया लाओ, सोना लाओ, बोले वो नहीं देंगे। कितने दिन में बना के देगा? अगर ऐसा मिल जाए तो कितना बढ़िया रहे। आधा किलो का सोने का हार बोले सोना, बोले वो नहीं देंगे। पैसा, बोले वो भी नहीं देंगे। बना दो, बनाएगा। वैसे बोले ठाकुर जी से, ठाकुर जी हम आपके धाम जाएंगे, तुम हमें मिल जाओ। बोले भजन करें, वो नहीं करेंगे। कथा में पहुँचोगे, वो भी नहीं। ध्यान से सुनोगे, बोले वो भी नहीं। घर जाके चिंतन करोगे, वो भी नहीं। माला करोगे, वो क्या होती है? पाठ, बोले वो तो हमने जानते ही नहीं। बोले यार करेगा तू कुछ नहीं, तेरा सपना के धाम में जाऊंगा।
और क्या करे, बोले ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। संभव है? राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की छुट्टी नहीं हुई है अभी समय। ये तो हिम्मत बढ़ाने के लिए बीच में कह देते, थोड़ा जोश आ जाता, अच्छा हो गया। क्या बात समझ में आई? भक्ति बहुत जरूरी है, ये आपको बल देती है। ये ऐसा कहें कि इसकी वजह से आप भजन कर पाते हैं। एक बच्चा घर में पढ़ता है, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है। अपवाद की बात नहीं कह रहे, जनरल वेज में जो घर में पढ़ेगा वो जरूरी नहीं है कि पूरा समय पढ़ पाए, पर जो स्कूल में है वो स्कूल के बहाने से पढ़ जाएगा। भले उसका इंटरेस्ट हो पढ़ाई में, नहीं हो, वो फर्स्ट डिवीजन आए कि एकदम लास्ट आए क्लास में, वो बात अलग है, लेकिन स्कूल के वातावरण से, स्कूल जाने के बहाने से पढ़े। तो जब तुमने भक्ति का दामन पकड़ लिया, तुमने ठाकुर का दामन पकड़ लिया, अपने गुरु के चरणों को पकड़ लिया, तो तुम भले कैसे हो, पर गुरु के सहारे, गुरु के बहाने तुम्हारा भजन जरूर हो जाए। गुरु चरणों का चिंतन तो होगा, गुरु जी पूछते तो रहेंगे, तुम उसी बहाने, उसी डर से कभी ना सही, जब याद आएगा 2 मिनट में राधे राधे तो बोल ही लोगे। जब किसी सत्संग में आओगे तो एक दूसरे से मिलके राधे राधे तो कहोगे, तो वो राधे राधे जो तुमने बोला, ठाकुर जी का नाम जो लिया, वो तो तुम्हारे अकाउंट में ही जाएगा। तो जहाँ कुछ नहीं ले रहे थे, कुछ से तो बहुत कुछ तुमने ले लिया। इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए सत्संग जरूरी है। ये भक्ति तक पहुँचा देता है, और भक्ति ऐसी चीज़ है कि भक्ति में बैठते ही वो सीधे धाम तक पहुँचा देती है। आज की भाषा में समझो तो ये भगवान की सर्विस है। ये दुनिया में चलती है ओला, उबर, ग्रैब आदि तरह के एप्लीकेशन है जिससे आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। ये क्या है? ये टैक्सी वैक्सी नहीं है, ये भगवान का फर्स्ट क्लास A1 चार्टर प्लेन है जो आपको होम डिलीवरी देता है। कहाँ? बोले भक्ति में बैठे, और बोले लैंड कहाँ करोगे? और बोले सीधे गोलोक धाम में जाके लैंड करो। और कौन दरवाजा खोलेगा? तुम्हारा स्वागत कौन करेगा? दरवाजे पे स्वयं प्यारे श्री कृष्ण खड़े होंगे, दोनों बाहें फैला के तुम्हारे स्वागत के। जहां जहां से जाओगे, रास्ते में जो जो लोकांतर पढ़ेंगे, वहां के अधिपति हाथ जोड़े तुम्हारे स्वागत करेंगे। अरे भैया, ये माया को जीत के जा रहा है। ओह वाह भाई वाह। और इंद्र खड़ा हो जाएगा सिंहासन छोड़ के, कहेगा महाराज यहाँ बैठो। और तुम कहोगे यार कौन बैठे, और तुम इससे बात मत कर। अरे स्वर्ग का राजा हूँ मैं। अरे बोले तो कहीं का भी हो, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों का राजा मेरे इंतजार में है। अब मेरे को यहाँ नहीं रुकना, तू होगा इंद्र तो बना रहे, इस स्वर्ग हो तो होगा। और लोकांतर को पार करते सीधे गोलोक धाम में पहुँचोगे। बात ये है, ये भक्ति की, ये भक्ति का तुम्हारा टिकट है। ये भक्ति का साधन ऐसा है जो सीधा परफेक्ट है, इसके बीच में गुंजाइश नहीं है भटकने की, इधर उधर जाने की। सीधा भक्ति में बैठो, सीधा ठाकुर तक पहुंचो। शर्त इतनी है, महाप्रभु जी कह रहे सनातन, शर्त इतनी है, अनन्या चिंतन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। शर्त इतनी है कि एकमात्र मेरी शरण में हो, भक्ति भी फिर मेरी हो। भक्ति में फिर जरा से भी ऊँ नहीं चलेगी, कि जरा से बोले वो बेटा भी बहुत प्यारा, वो बेटी भी है, वो सास भी है, वो ससुर भी है, पति भी है, पत्नी भी है, पड़ोसी भी है, दूध वाला भी है ना। सिर्फ कृष्ण, और किसी से मतलब नहीं। और ये देवी भी है, ये देवता भी, हमारे कुल देवता है, पड़ोस के देवता हैं, गली के देवता हैं, घर के देवता है। देवता भी तो हमारे बहुत हैं, हमने भी तो देवी देवता बहुत पाल रखे। 33 करोड़ के अलावा हमारे प्राइवेट देवी देवता और हैं। हाँ, इतनी इज्जत तो घर के पति पत्नी को नहीं मिलती जितनी वो धोबियों को और दूध वाले को और नौकरानी को मिलती है। पति लेट आए ना आए कोई चिंता नहीं, नौकरानी या नौकर ना आए तो बड़ा दिन, आई नहीं, आया नहीं, उसका इंतजार होता है। समय बदल गया, घर वालों की चिंता नहीं, काम वालों की चिंता है। राधे राधे। ये भी हमारे छोटे छोटे देवता है, इन्हें पाल रहे। बोले ये नहीं, एकमात्र मेरी शरण में हो, फिर तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरी सारी चिंता फिर मैं करूंगा। तीसरी बात तो नहीं घुसती है। लगता है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हम भगवान के ऊपर सब छोड़ दे, भगवान सब कर देगा। अरे बोले कर देगा, खाना बना देगा हमारा, बच्चों को स्कूल भेज देगा, होमवर्क करा देगा, बच्चों को बड़ा कर देगा। अरे बोले सब कर देगा,
यहाँ तक कर देगा कि जो तुम इस संसार में अनंत जन्मों से फंसे हो यहाँ से छुड़ा के तुम्हें अपना बना लेगा। ये जरा से कामों की क्या कहते हो। प्रहलाद को खोलते हुए कढ़ाव में से बचा लिया, पहाड़ से फेंकने से बचा दिया, मीरा को जहर से बचा लिया। अरे पूरी जिंदगी इस लोगों को बचाता है। तुम भी जो बचे हुए, जो थोड़े बचे हो ना इधर, ये भी उसी की कृपा से ही बचे हुए हो। अगर हमारे कर्मों का सही सही हिसाब हो जाता तो मनुष्य तो बनने के लायक नहीं थे, यहाँ बैठने के क्या, इस गली के आसपास भटकने के लायक नहीं थे। ये सिर्फ महारानी जी की कृपा है कि यहाँ बिठाल के प्यार से, इज्जत से और बार बार हमें जबरदस्ती सत्संग दे रहा है। ये कृपा ही है उसकी, वो सब कर सकता है, वो भगवान है। ये तुम्हारे संसार के कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई साधारण मनुष्य की बात नहीं सुन रहे हो जो वादा करके मुकर जाए। ये भगवान है, भगवान ने कह दिया, भगवान जो चाहे सो कर सकता है। तुम जहाँ कहीं भी कोने में पड़े रहोगे, गुरु कृपा तुम्हारे साथ रहेगी तो नरक में से भी निकाल के तुम्हें ठाकुर जी के धाम ले जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल। अब ये फाइनल वाला है। आज हमने भक्ति को थोड़ा और आगे तक समझा, अब कल और भक्ति को समझेंगे। तो कल क्या होगा, भक्ति पार्ट 3। ये आप लोगों का टाइटल बड़ा अच्छा लगा। बोले आज क्या है, बोले भक्ति पार्ट 2। बोले कल क्या है, बोले भक्ति पार्ट 3। राधे राधे। भक्ति चाहे कितने भी पार्ट में सुनो, भक्ति एक ही है। हृदय में उतर जाए जिस दिन, उस दिन बात बन जाए, आनंद आ जाए, वही प्रेम है, वही रस है। इस रस को जब तुम समझ लो उसी समय डूब जाओगे। इसकी सिद्धांत ही अलग है। यहाँ तैरना नहीं, यहाँ तो डूबना है। यहाँ डूबने वाला ही पार जाता है। वृंदावन बिहारी लाल। हे श्याम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे श्याम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे श्यामा एक दिन अपनाओगी मुझे। हे श्यामा एक दिन अपनाओगी मुझे। हे श्याम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे श्याम तुम आओगे, इंतजार है। तुम हो दयालु भगवन, कृपालु श्यामा मेरी। तुम हो दयालु भगवन, कृपालु श्यामा मेरी। भक्तों को दर्शन दो, अब ना करो देरी। भक्तों को दर्शन दो, अब ना करो देरी। मैं जानता हूँ प्यारे, तुम जानते हो बेकरारी बढ़ रही है मुझे। तुम जानते हो बेकरारी बढ़ रही है मुझे। हे श्याम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। हे श्याम तुम आओगे, इंतजार है मुझे। इंतजार
इंतजार इंतजार है मुझे, इंतजार 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 है मुझे, मुझे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे, हे शाम तुम आओगे, इंतजार है, हे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे, हे शाम तुम आओगे, इंतजार है मुझे, इंतजार है, मेरा दर 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 दर, मेरा धर 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 धर, मेरा धर 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 धर, मेरा धर 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 धर, धर 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 धर, राधा राधा रटन सो घटन लगे सब पाप, प्रियदर्शी घटन 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 ताप, रसिकवर श्याम श्यामा श्याम रसिकवर, रसिकवर श्याम श्यामा श्याम रसिकवर, श्याम श्यामा श्याम रसिकवर, श्याम श्यामा श्याम रसिकवर, श्याम श्यामा श्याम।